अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, खुश मज़े में है तो मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा लीजिएगा और बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी रेसिपीज़ की तरफ आते हैं। आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है इंशाल्लाह। यकीन करें व्लॉग लंबा ज़रूर है, जब आप देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि व्लॉग किस तरीके से जो है ना वो फ़ौरन ही ख़त्म हो गया है। सबसे पहली जो रेसिपी है उसके लिए मैंने दाल ले ली है, तकरीबन 1 किलो से कम है और आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा है। और 1 किलो मैंने गोश्त लिया, उसमें मैंने शामी कबाब का मसाला डाला, 2 अदर छोटे साइज़ की प्याज थी वो ऐड कर दिए, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। उसके बाद आपने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और पिसा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, ये सारे मसाले जो है इसमें डाल देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको फिर पकने देना, थोड़ा सा मिक्स करके उसके बाद रख दें इसको। ये जब पकेगा, पक के इसका बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा और जो दाल और जो गोश्त है ना वो अच्छे से बिल्कुल गल जाएगा ना, तो फिर आपका ये जो शामी कबाब का मसाला है ना वो तो रेडी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शामी कबाब अभी रेडी नहीं होंगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वो मैं अभी आगे चलकर आपको बताती हूँ। देखिए जब इस स्टेज में पानी मतलब कबाब का मसाला हो ना, तो आपने एक दफ़ा इसमें से नमक और मिर्च वगैरह आपने मसाला चेक कर लेना कि अगर आपको कम लगता है तो आप और ऐड कर लें, क्योंकि जब ये बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होना, फिर मिक्स नहीं होता। अगर नमक वगैरह और मज़ीद ऐड करना हो तो फिर वो इसमें अच्छे तरह से जो है ना वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से ड्राई करने के बाद इसको खुले बर्तन में निकाल लूँगी। उसके बाद अपनी जो नेक्स्ट रेसिपीज़ है उनके लिए मेरे पास जितने भी आलू पड़े थे इन सबको मैंने लिया, इनको अच्छे से वॉश करके इनको बॉईल होने के लिए रख लूँगी। अच्छा, इसके एक ही रेसिपी नहीं बनेगी, इससे अलग अलग रेसिपीज़ बनेंगी, वो सब मैं आपको बताऊँगी आगे चल के इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल इनको वॉश करके ना फटाफट चूल्हे पर चढ़ाती हूँ और चलते हैं अंदर वापस। और मैंने जो कबाब का मसाला निकाल के रखा था ना, ये देखिए खुले मैंने बर्तन में निकाल दिया। अब ये ठंडा हो रहा है, तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च, हरा धनिया और 2 ही छोटे साइज़ की प्याज जो है वो ले ली है, ठीक है। अब इसको एक चॉपर में डाल के ना तो इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। और दूसरा जो हमारा शामी कबाब का मसाला है वो ठंडा हो रहा है, तो इसको जब तक ठंडा होने देंगे। और मैं जब तक यहाँ पे ये प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया चॉप कर रही हूँ ना, तो आपने फटाफट से मेरी वीडियो को लाइक कर देना है और न्यू आने वालों ने सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा देना है। देखिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपने क्या करना है, हाली बैठे बैठे सिर्फ अपने फिंगर से टच करना है और मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाना है और दूसरा लाइक बढ़ जाना है, तो उससे मुझे कितनी ज़्यादा मोटिवेशन, हिम्मत मिल रही है, ठीक है। देखिए मैं आपको तो दे ही रही हूँ, रमज़ान आने वाला है, इतनी सारी मोटिवेशन आपके लिए कि कितनी मेहनत है इस काम में। लेकिन इंशाल्लाह जब आप मेरा व्लॉग देखेंगे तो आप में भी एक हिम्मत और एक जुनून आएगा, आप भी उठेंगी, अपने हस्बैंड को बोलेंगी चले जाएँ, जाकर ये चीज़ें लेकर आएँ और आकर मैं फटाफट ये चीज़ें तैयार करूँगी ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए जी हमारा जो शामी कबाब का मसाला है ना वो ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने ये मशीन जो है ना ये मेरे ससुर जी लेके आए थे कुवैत से। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि नूरी ये मशीन कहाँ से ली है, ये वो, तो भाई ये बहुत ही कोई पुरानी मशीन है, तो इसलिए अब तो शायद इस तरह की मशीनें आती भी ना हो, अब अलग तरह की आती होंगी। तो खैर उस मशीन में से मैंने अपना जितना शामी कबाब का मसाला था वो निकाल लिया था। कीमा बनाने वाली सिंपल मशीन यार आजकल तो आराम से मिल जाती है, आप वो ले आएँ, ठीक है। तो भाई मैं अभी शामी कबाब जो है वो रेडी कर ही रही थी कि आसिफ बाहर से आ गए, तो उन्होंने आते हुए वहाँ से समोसे वगैरह ले आए थे। फिर फटाफट से चाय बनाई और साथ ही हम लोग समोसे बैठे खा रहे हैं। और मैंने कहा कि मैं अभी फटाफट पहले कबाब थोड़े से बना लो, जब तक चाय थोड़ी ठंडी होगी तो फिर मैं चाय पीऊँगी। खैर जी यहाँ पे आप देखें जो मैंने हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्चें जो है चॉप की थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं। उसके अलावा मैंने एक अदद अंडा जो है वो भी इसमें डाल दिया। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और जल्दी से इसको कबाब की शेप देंगे और ये हमारे आज के कबाब जो है ना सबसे पहली रेसिपी वो डन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है आपने। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक अंडे की, आपको अगर ज़्यादा ड्राई लगेगा ना आपका मसाला जो भी है ये मतलब मटीरियल है, अगर आपको ज़्यादा खुश्क खुश्क लगेगा तो आपने करना क्या, इसमें अंडा और ऐड कर देना है, उससे जो है शामी कबाब बड़े ईजिली बन जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा लिक्विड ही है, मतलब कि उस तरीके से बहुत पतला पतला सा हो गया, तो फिर आप इसमें चने का जो आटा होता है ना, जैसे चने भुने हुए चने होते हैं वो डाल दें, तो उससे जो है ना वो सही हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे पास तो शामी कबाब का कटर भी है, तो मैं उससे शामी कबाब बना लूँगी। लेकिन अगर आपके पास कटर नहीं है तो यकीन करें मुझे तो बहुत ही आसान लगता है कटर के बगैर हाथ से कबाब बनाना। तो मैंने 2-3 तो बनाए, फिर उसके बाद मैंने कटर साइड पे रखा और मैंने हाथ से बनाया। फिर आसिफ मुझे कहते हैं कि तुम छोड़ो, मैं खुद ही बनाता हूँ कबाब और तुम जब तक नेक्स्ट अपनी जो भी तैयारी है ना वो कर लो। तो खैर आसिफ ने समोसे वगैरह चाय पी ली, अभी मैंने भी अपनी चाय पी ली है साथ ही। और मैं जो मसाले कम थे मैंने सोचा फटाफट से पहले मैं वो कर लेती हूँ, जार में निकाल लेती हूँ, उसके बाद अपनी रेसिपीज़ जो है ना वो स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट। तो जी कबाब तो आसिफ बना ही रहे हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट रेसिपी की तैयारी भी फटाफट से करते हैं। तो मैंने चिकन के पीस जो है वो मंगवा लिए थे, जैसे आपको अभी दिख रहे हैं। तो मैंने हसीब को सारे
लगाया कि तुम इस पर गहरे कट जो है वो लगाने हैं। अच्छा, चिकन के जो पीस लिए ना, इस पर गहरे कट लगाने हैं, जैसे हड्डी तक जो है ना वो कट लगना चाहिए इसका, ठीक है। तो जब तक वो कट लगा रहा है, तो यहाँ पे मैंने दही लिया था, तो मैंने दही मंगवाया तो काफ़ी सारा था, लेकिन हमें गाढ़ा दही जो है ना वो चाहिए था। लेकिन यहाँ पे गाढ़ा दही क्या करना था, मतलब मैंने छानने के लिए रखा उसको, वो सारा ही लिक्विड उसका चला गया था, पीछे जो था ना वो उसका थोड़ा सा ही दही बचा था, तकरीबन 2 चम्मच है, उसी से फिर काम चलाया मैंने। 2 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हल्दी पाउडर डाल दिया, और यहाँ पे फूड कलर जो है ना वो भी थोड़ा सा आप डालेंगे, अभी देखेंगे आप कितना खूबसूरत कलर आएगा। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें मैं डाल दूँगी, और इसके अलावा ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ सूखा धनिया डाल देना है, और ये है जी ज़ीरा पाउडर। और यहाँ पे मैंने डाल दिया तिक्का मसाला का तकरीबन 2 चम्मच डाल दिए, ठीक है। नमक हस्बे जायका इसमें डाल देंगे, और इसके अलावा मैं इसमें सिरके का तकरीबन 1 से 2 चम्मच मैं इसमें सिरका डाल रही हूँ, और 2 से 3 चम्मच जो है ना वो इसमें मैं सोया सॉस डाल दूँगी। अच्छा, ये डालने के बाद अभी मैंने 2 नींबू ले लिए हैं, तो उन नींबू को अच्छे से उसका जो रस है ना वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप ये जो मसाला तिक्का मसाला मैं रेडी कर रही हूँ, तो बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने करना है, लेकिन जो मसाले हैं वो अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा। मुझे लगता है कि जो बंदा कुकिंग करता है तो उसको बिल्कुल अंदाज़ा होता है कि वो कितना किस हिसाब से मसाला डालेगा, तो वो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी आज तक, जैसे कहते हैं ना कि बड़ा नाप तोल के कि कितना मतलब ये जाना है वो जाना है, मैंने इसी तरह से डाले हैं मसाले हमेशा ही, तो बहुत ही परफेक्ट जो मसाले हैं ना वो रहते हैं। अगर मैं आपको बोल दूंगी कि इसमें आपने जो है हाफ़ टेबल स्पून ये डालना है, या फिर 1 टेबल स्पून आपने ये चीज़ ऐड करनी है, तो आप वो करेंगे तो वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए आप हस्बे जायका सारी चीज़ें डालिएगा, अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मसाले जो मैंने लिए थे ना उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, और ये सारा तिक्का मसाला जो है वो रेडी हो गया। और माशाल्लाह यहाँ पे कोई मेरे ख्याल में 10 पीस थे हमारे, तो उन सब पे आसानी से जो है ना ये तिक्का मसाला लग जाना है सब पे, ठीक है। और यहाँ पे ये विंग्स आसिफ लेकर आए थे, तो सेम यही वाले मसाले जो सारे मैंने तिक्का मसाला में डाले हैं वही मैं विंग में डालूंगी, जो विंग्स आसिफ लेकर आए थे ना वो, ठीक है। तो वही फूड कलर में कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, सिरका, सोया सॉस, और इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट, और दही जो है वो थोड़ा ही बचा, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैंने छानने के लिए रखा कि उसमें से जो लिक्विड है वो थोड़ा निकल जाएगा, और गाढ़ा दही मुझे चाहिए था, तो वो क्या हुआ जी, सारा लिक्विड ही निकला, गाढ़ा दही तो निकला ही 2 चम्मच था। खैर, वही सारे मसाले मैंने विंग्स में डाले हैं, वो भी हम अच्छे से करके ना मैरिनेट करके उसको डाल देंगे। और यहाँ पे कबाब जो थे ना वो सारे बनकर रेडी हो गए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा कबाब जो है ना वो बन गए थे। अभी आसिफ जो है वो जो टिक्का मैंने मैरिनेट करके रख दिया ना, तो उसको आसिफ बैग में डालने लगे हैं। तो जब तक मैं आगे समोसों का जो मैदा है ना वो रेडी करने लगी थी, तो यहाँ पे छान कर मैंने मैदा ले लिया, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे हम लोग, साबुत ज़ीरा जो होता है वो, थोड़ा सा अजवाइन पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हम लोग इसमें डालेंगे वो बेकिंग सोडा जो है वो डाल देंगे, नमक डाल देंगे, और इसके अलावा मैं थोड़ा सा इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड करूँगी, साबुत ज़ीरा भी ऐड करूँगी, और पिसा हुआ ज़ीरा भी ऐड करूँगी, ठीक है। उसके अलावा मैं इसमें डालूँगी घी। और दूसरी साइड पर असल में चल कुछ इस तरह से रहा था कि आसिफ उसमें कबाब डाल रहे थे, तो आसिफ ने सारा बैग ही गंदा कर दिया बाहर से ना हाथ वो लगा कर। फिर मैंने कहा कि आपने ये जो जिप लॉक बैग है ना इनको गंदा नहीं करना है, आपने सिर्फ इसके अंदर कबाब रखने हैं, और दूसरा बच्चा पकड़े उसको बंद कर दे, तो आगे मैं फ्रिज में रखूँ तो वो गंदी फ्रिज भी गंदी हो जाएगी इस तरह से। तो खैर वो सारे जो पीस थे वो आसिफ ने जिप लॉक बैग में डाल दिया। अब जो विंग्स थी ना उनको भी अच्छे से मिक्स करके तो वो भी जिप लॉक बैग में डाल देंगे। और दूसरी तरफ जो मैं मैदा है ना उसमें घी डालने के बाद इसको आपने अच्छे से हाथों से मिक्स करना है, तो गुटलियाँ नहीं बननी चाहिए इसमें मैदे में बिल्कुल भी। तो उसको अच्छे से मैंने कोई तकरीबन 5 मिनट तक, 5 से ज़्यादा मिनट समझ लेके मैंने उसको अच्छे से मसला था। और बिल्कुल जब घी उसमें मसाले सारे मिक्स हो गए तो अब उसका गूंद के रख लेंगे। यहाँ पे जो मैरिनेट हो गया हमारे तिक्के सारे विंग्स मैरिनेट हो गए, तो इसको जो जो चीज़ बनती जा रही है वो मैं भी फ़िलहाल के लिए इसी तरह फ्रिज में लगाती जाऊँगी, ताकि फिर लास्ट में मैं सारी चीज़ें बाहर निकालूंगी और फिर वो सब जिस तरीके से रखना है ना वो मैं रखूँगी, ठीक है। तो अभी जी मैंने ब्रेड क्रम्स बनाना है, तो उसके लिए ब्रेड मंगवाई थी। तो ब्रेड को जैसे ही मतलब आपने अगर क्रम्स बनाने हैं तो जाहिर सी बात है उसको हवा लगेगी, तो जो उसके अंदर एक नमी होती है ना, मॉइस्चर होता है, वो सारा अच्छे से ड्राई होना चाहिए। तो मैं ब्रेड को थोड़ी देर के लिए खोल दूँगी, वैसे ज़रूरी नहीं है करना, लेकिन मैं वैसे अभी जब तक दूसरे काम कर रही थी तो मैंने सोचा कि ब्रेड को मैं खोल के रख देती हूँ ट्रे में, थोड़ी ज़रा इसको हवा लगेगी तो थोड़ा सा ज़रा थोड़ी ब्रेड जो है ना वो क्रंची सी हो जाती है, तो ईजिली क्रम्स इसके बन जाएंगे। और चिकन भी मैंने यहाँ पे ब्रेस्ट पीस आप देख सकते हैं बॉईल करके रखा हुआ है, जिसको श्रेड करना है। और यहाँ पे मैदा जो है वो हमने गूंद दिया है, तो मैदा आपने इस तरीके से गूंदा है जो मैंने अभी मिक्स किया था आपके सामने ही, जिसमें मैंने ज़ीरा, अजवाइन पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, बेकिंग सोडा, घी डाल के उसको अच्छे से मिक्स किया था। और फिर उसके बाद इसको गूंदना इस तरीके से कि ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए, मतलब नॉर्मल वाला आटा जो है ना वो आपने इसका गूंद लेना है, ठीक है। अब मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े करूँगी, और साथ मैंने शबाना की हेल्प ले ली थी कि तुम इसको छोटे छोटे से पेड़े करो जब तक जो है मैं दूसरा काम करूँगी। तो यहाँ पे हसन को मैंने लगाया हुआ था कि तुमने ना इसके चिकन को श्रेड करना है, और देखें किस तरीके से वो श्रेड करके चला गया कि दोबारा से मुझे फिर करने पड़े थे। और यहाँ पे आलू जो है वो मैंने ले लिए, तो इनको
थोड़ा हाफ़ हाफ़ कर लिया था। तो यहाँ पे जो समोसों के लिए आलू लेना है ना, उसको आपने बिल्कुल मैश नहीं करना। ये देखिए इस तरह से हाथ पे रखना है और ये बस तोड़ देना है। मतलब थोड़े जो मोटे मोटे वाले आलू हैं ना, वो जब समोसे में आते हैं तो आपको पता है वो अच्छे लगते हैं। तो बस इसी तरीके से आपने सारे आलू जो है ना वो उसको तोड़ लेना हाथों से। जो कोई आलू आपको लगेगा कि ज़्यादा बड़ा है तो उसको आपने और ज़्यादा तोड़ के थोड़ा छोटा कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज इनको चॉप कर लिया था, वो ले लिया। पिसी हुई लाल मिर्च ले लिया। यहाँ पे पिसा हुआ सूखा धनिया और साबुत धनिया जो है वो भी मसल के हाथ से वो डाल देना है। और यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन पाउडर डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ और पिसा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, नमक और जनाब यहाँ पर ये ले लेंगे साबुत ज़ीरा, ठीक है। ये डाल देना बस आपने इसमें। ये डालने के बाद अब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा जो समोसों का आलू वाले समोसे हैं ना, उनका मटीरियल रेडी हो गया है। आप ट्राई करिएगा, यकीन करें आलू वाले समोसे किसी किसी को बहुत पसंद होते हैं, बल्कि चिकन के इतने समोसे पसंद नहीं आते जितने आलू वाले समोसे पसंद आते हैं। तो मुझे चिकन से ज़्यादा आलू वाले समोसे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के आपने पेड़े कर लेने हैं। उसके बाद फिर इसकी रोटी बेलनी है, मतलब थोड़ी इतनी सी नॉर्मल वाली रोटी, ना बहुत ज़्यादा बड़ी ना बहुत ज़्यादा छोटी। तो मैं एक दफ़ा रोटी बना के शबाना को दिखा दूँगी कि शबाना तुमने इस तरीके से रोटी जो है वो बनानी है और उसके बाद फिर इसको सेकना किस तरीके से, फिर तुम मेरे पास। अच्छा, मैं आपको ना एक रोटी का जो मतलब सेके बगैर जो है उसका मैं समोसा बना के दिखाऊंगी और दूसरी जो है वो रोटी हल्की सी सेक कर उसका भी बना कर दिखाऊंगी और डिफरेंस आपको दिखाऊंगी कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं एक रोटी बेल रही थी, उसके बाद फिर मैं इसको लेकर चलती हूँ और शबाना को मैं बोल दिया कि ये साइज़ आपने रखना है रोटियों का और फिर उसको सेक कर लेकर आना है। अच्छा, अभी ये वाली रोटी मैंने सेकी नहीं थी, ये मैं ले आई थी इसी तरह से। और ये देखें बस इस तरह से इसकी आपने ट्रायंगल शेप बनानी है आसानी से आपने। मैं अभी करीब से भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये जो मैंने सेका नहीं था तो इसको मैंने इसी तरह से देखें लिया। उसके बाद मैंने इसमें आलू डाले और थोड़ा सा पानी लगाना है। उसके बाद आपने इसको इस तरीके से बंद कर देना है, ठीक है। एक दफ़ा फिर से ये देखें और अभी मैं करीब से भी आपको बिल्कुल दिखाऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। जिनको नहीं समोसा बनाना आता वो बहनें समझ जाएंगी। तो ये तो हो गया भाई बगैर सेके हुए रोटी का जो है वो मैंने बनाया है, लेकिन मुझे इसकी शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, कुछ इस टाइप की आती है, लेकिन ये खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो खैर अभी ये देखें मैंने सिर्फ रोटी ली है, इसको हल्का सा बस सेक लगाना है, बिल्कुल हल्का सा सेक दोनों साइड पे लगा के ना इसको निकाल लेना है। समझ लें कि बस आपने पैन में डाला और निकाल लेना है। बस इस तरह से करके जो है ना इस रोटी को डालना है और उठा लेना है। बिल्कुल इसको ज़्यादा नहीं सेकना आपने, ठीक है। फिर उसके बाद इसको बीच में से कट लगाएंगे और फिर इस तरीके से इसमें पानी लगाना है। अच्छा, अगर पानी से ज़्यादा बेहतर जो है ना वो आप ले लेंगे मैदा, उसको उसका जैसे लई बनाते हैं ना, जैसे बचपन में हम लोग वो झंडियाँ लगाते थे अक्सर और आटे की वो लई सी तैयार करते थे। तो इसी तरह से आपने ना मैदा लेना है और मैदे की आपने लई तैयार करनी है, उससे आप समोसे जोड़िएगा, बहुत ही परफेक्ट और अच्छे समोसे जुड़ेंगे, ठीक है। अब इन दोनों की आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो मैंने सेके बगैर रोटी समोसे बनाए थे और जो मैंने हल्की सी सेक के बनाई थी ना उसमें और इसमें दोनों में फ़र्क देख लें। मैं जितनी भी रेसिपीज़ रेडी कर रही थी ना, तो मैं जब फ्री होती थी तो उसकी तस्वीर अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना अपनी बहनों को सेंड करती थी ना, तो वो फिर मुझे देखकर हैरान हो रही थी कि इतनी परफेक्ट शेप समोसों की कैसे आई, ये चीज़ कैसे बनाई, जल्दी से व्लॉग डालो इसका, हमें इंतज़ार है, हम भी ये सब चीज़ें करके रखने वाले हैं ना। तो फिर मैंने कहा थोड़ा इंतज़ार करो, व्लॉग थोड़ा लंबा है तो इसको थोड़ा एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी मैं करूँगी। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़े के बने थे। तो अभी आप देख सकते हैं कि देखिए मैंने कितने सारे समोसे इस तरह से जो रोटी हल्की सी सेकने के बाद मैं कर रही हूँ ना, तो उसके आसानी से बन भी रहे हैं। और बल्कि अभी मैं आपको करीब से दिखा दूँ, मैं भूल गई थी, ये देखें इस तरीके से आपने इसको बीच में से बिल्कुल सेंटर से कट लगाना है। रोटी उठानी है, उसको इस तरीके से हाथ पे रख के ना ऊपर से टर्न करनी है आपने। दूसरा वाला पीस जो है ना वो ये पानी लगा लें या लई लगा लें, बेहतर है लई लगाना, ठीक है। रोटी जब हम हल्की सी सेकते हैं ना, पानी से थोड़ा सा जो है ना वो मेहनत लगती है उसको जुड़ने में, लेकिन जुड़ जाती है, ऐसी बात नहीं कि जुड़ती नहीं, जुड़ जाएगी, लेकिन बेहतर है अगर आप लई ले लेंगे मैदे की। अच्छा, इसमें आपने आलू डाल लेने हैं। देखें जो बाज़ार से समोसे लाते हैं उसमें कितने कम 1 या 2 आलू मिल रहा होता है, तो आप घर में बनाए कितने सारे आलू आप डाल सकते हैं और उसके कितना अच्छा टेस्ट आएगा, ये सोचिए आप लोग। तो बस इसको फिर हम इस साइड पे भी पानी लगाएंगे और ऊपर से इस तरीके से हम लोग इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आसान तरीका है समोसे बनाने का। तो इस तरीके से मैंने जो है वो कितने सारे माशाल्लाह माशाल्लाह ढेर समोसे तैयार कर लिए थे। तो देखिए जी आप लोग को कैसे लग रहे हैं, इनकी शेप कैसी लग रही है, आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आज के व्लॉग में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आप लोग बहुत पसंद करेंगे और मेरा व्लॉग देखेंगे नहीं बल्कि आप अपनी फैमिली में भी शेयर करेंगे। यकीनन अपनी कज़न को, अपनी बहनों को, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि इस रेसिपी से ज़्यादा लोग भी
फ़ायदा उठा सकें और मुझे भी इस चीज़ का फ़ायदा हो कि मैंने इतनी सारी मेहनत की है, तो उसका भी जो है ना वो मुझे थोड़ा सा फल मिलना चाहिए व्यूज़ की सूरत में, ठीक है। तो अभी जैसे ही समोसे रेडी हो गए थे, उसको भी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। जैसे मैंने कबाब रखे थे, वो टिक्का रख दिया था। अच्छा, ये रहा देसी घी, जो कि मैं जिस दिन मैंने फ्रिज क्लीन की थी रमज़ान का, जो फर्स्ट मेरा व्लॉग आया 2024 का, उसमें मैंने देसी घी बनाया था। तो इसमें सिर्फ मैं आपको ये देसी घी दिखा रही हूँ कि अगर बहुत सारी बहनें जिनको रमज़ान में ज़रूरत होती है, सहरी के टाइम पे देसी घी के पराठे बनाते हैं या फिर देसी घी लगा के सादा रोटी पे खाते हैं, तो उनको देसी घी भी बनाना होता है। तो देसी घी की भी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ अपना, जिसमें मैंने फ्रिज क्लीन की है उस व्लॉग में। तो मैं लास्ट में जो है ना वो लिंक दे दूँगी, अगर किसी ने बनाना है तो वो ज़रूर बनाइएगा। बहुत ईजी और सिंपल तरीके से मैंने देसी घी बनाया था। अच्छा जी, तो चिकन जो हसन श्रेड करके गया था उसको मैंने दोबारा से श्रेड किया। उसके बाद अब आ जाते हैं ब्रेड पे ना। तो मैं बहुत ज़्यादा काम किया था मैंने। अब ये नेक्स्ट डे है, जैसा कि आप लोग देखेंगे थोड़ा सा मेरे कपड़े नज़र आ रहे हैं, तो कपड़े भी चेंज हो गए हैं। भाई एक दिन में इतना ही काम हो सकता था, बहुत ज़्यादा किया था। वो भी मैंने एक दिन में शामी कबाब बना लिए, टिक्का विंग्स वगैरह रेडी कर लिए थे और समोसे बना लिए थे। और मैंने इसके अलावा क्या किया था, मतलब और भी कुछ किया था शायद मैंने तो खैर वो फिर नेक्स्ट डे मैंने थक भी बहुत ज़्यादा गई थी। असल में उसी दिन मैंने फ्रिज भी वॉश की थी और फिर खाना शाना भी आपको पता है बनाना होता है और ये सब काम चल रहे होते हैं। तो अभी जो है ना मेरे बाजुओं में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। मैं क्रम्स बना रही थी और ब्रेड जो थी ना वो थोड़ी सी ताज़ी वाली ब्रेड थी, तो उसके क्रम्स बन नहीं रहे थे उससे। तो फिर मैंने सोचा कि भाई मैं एक काम करती हूँ, हैंड चॉपर से छोड़कर ना मैं ये वाला ले लेती हूँ जो अपना जूसर जग होता है ना, उसी में मैंने सारे क्रम्स डाले हैं और फटाफट से इसमें जो है ना वो मैं कर लूँगी। बस इसमें ये है कि आपने थोड़े थोड़े करके डालने हैं। थोड़े क्रम्स ब्रेड डालेंगे ना बिल्कुल, तो फिर वो जल्दी उसके क्रम्स बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए थे पहले, फिर मुझे आइडिया हो गया कि नहीं ये थोड़े ज़्यादा हैं, तो अब मैं नेक्स्ट टाइम लूँगी ना तो थोड़े कम लूँगी, तो उससे जल्दी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये तो ज़्यादा वाले थे, अब मैंने थोड़े डाले तो देखिए कितने फटाफट से वो हो गए थे। तो फिर ये सारे क्रम्स अब रेडी हो गए हैं। लेकिन अभी ये क्रम्स जो है ना वो अगर आपको इस तरह से लगाने तो ये भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक और तरीका भी अभी आगे चलकर आपको बताऊँगी जो कि मुझे ज़रूरत थी, तो वो फिर मैंने किस तरीके से बनाए थे। देखिए कितने अच्छे से ये क्रम्स जो है ना वो बन के रेडी हो गए हैं। बिल्कुल बाजार जैसे क्रम्स आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जी, अभी यहाँ पे मैंने ले लिए आलू। तो आलू जो हैं वो कल मैंने कुछ समोसों के लिए रखे थे, कुछ मैंने अलग किए थे, लेकिन वो कम थे तो मैंने आज और बॉईल किया आलू। आलू को छील लिया, उनको अच्छे से मैश कर लिया। यहाँ पे जो श्रेड हुआ चिकन था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज चॉप करके वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब जल्दी से इसमें मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले मैंने नमक ले लिया, तो अभी चम्मच नहीं था तो मैं चम्मच लेने बाहर गई थी। पिसा हुआ सूखा धनिया डाल दिया है और जनाब ये मैंने थोड़ा सा अजवाइन पाउडर डाल दिया है। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड कर देनी है आपने, कुटी हुई लाल मिर्च आप ऐड कर दीजिएगा और इसके अलावा ज़ीरा पाउडर ऐड कर दें, काली मिर्च ऐड कर दें और थोड़ा सा चाट मसाला भी इसमें ऐड करें, ठीक है। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद अब जो थोड़ा बहुत हरा धनिया प्याज बच गया था चॉपर में, तो मैंने कहा भाई ज़ाया क्यों करें, इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो वापस डाल देंगे। क्रम्स मैंने रेडी करके रखे हुए, यहाँ पे थोड़ी सा जगह बना लूँगी और ये मैं एक नीचे जो है वो शॉपर बिछा देती हूँ, ताकि जैसे जैसे जो रेडी होता जाएगा ना वो मैं उस पर रखूँगी, तो फिर आसानी से मैं उठा के फ्रीज़र में रख दूँगी। तो यहाँ पे आपने जब मिक्स करना है तो इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा है जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं। तो भाई वैसे ही हाथों में जान ख़त्म हो गई थी इतने काम कर करके, तो बहुत मेहनत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस अब बस करो नारिन। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह से यकीन करें कि मैंने जो चीज़ें बनाई और जो चीज़ें ट्राई की अभी मैं आपको दिखाऊंगी। बच्चों को ट्राई करवाई, हस्बैंड को ट्राई करवाई, इतनी परफेक्ट बनी थी, इतनी परफेक्ट बनी थी कि माशाल्लाह आसिफ तो बाकायदा मेरे हाथ चूमने लगे थे कि नौरीन कितनी मेहनत की, और यकीन करो हर चीज़ में जायका बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जी मैंने जो आलू है ना उनको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब थोड़े थोड़े अलग अलग से मैं पोर्शन बना के इस तरह से रख रही हूँ। तो अब आप भी इस तरह से कर सकते हैं। जब ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी है तो आप फिर थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़ हो जाता है बंदा कि भाई मैं क्या करूँ, इसको अलग अलग मैं तरह की शेप दूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ डोनट की शेप देना है कि सोचा कि चलो डोनट्स बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो यहाँ पर मैं ये वाले रेडी करती हूँ। लेकिन मैंने उसके लिए जो ढक्कन लिया ना तो वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। पहले तो मैंने बना लिया था ये देखिए एक, फिर उसके बाद मैंने इसको अंडे में डिप किया, फिर क्रम्स लगाए, फिर मैंने उसको साइड पे कर दिया। अच्छा नेक्स्ट मैंने फिर लिया, फिर मैंने ढक्कन का इस्तेमाल किया। फिर मैंने कहा कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, ढक्कन से बिल्कुल भी अच्छे से डोनट्स नहीं से बनता, बल्कि उल्टा मुझे इस तरह लग रहा था कि उसका सुराख बहुत बड़ा हो रहा था और मतलब उस तरह की शेप भी नहीं आ रही थी अच्छे से। तो फिर मैंने क्या किया, ये देखें खुद हाथ से सेट तो कर लेती थी बाद में, लेकिन फिर बाद में मैंने ढक्कन नहीं लिया था। अब भी देखिए मैंने अंडे में डिप किया, फिर क्रम्स लगाए, उसको मैंने साइड पे लग गया। अब मैंने ये देखें हाथ पे रखा उसको, और उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा हाथ पे ना ऑयल लगा लीजिएगा आप भी, जैसे मैं ऑयल साथ साथ लगाती जा रही हूँ ना। और फिर मैंने फिंगर की मदद से ना उसका मैंने छोटा सा सुराख बना लिया था, और देखिए कितना अच्छा जो है वो डोनट्स रेडी हुआ था। तो भाई ये अब मैं इसमें लगा रही हूँ
अंडा और उसके बाद क्रम्स लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी। तो इस तरह से मैं बहुत सारे अलग अलग शेप के जो है ना वो मैं रेडी कर लेती हूँ। और जैसे ही मैं इसको रेडी कर ही रही थी कि मोहम्मद आ गया मेरी गोद में और वो कह रहा था कि मुझे सुलाओ, और 2 दिन से मुसलसल बेचारा इग्नोर हो रहा था क्योंकि कल भी बहुत सारा काम था वो मैं करती रही, और आज भी मैं सुबह ही उठ के अपने नाश्ते के बाद आज मैंने काम स्टार्ट कर दिए थे। और मेरे बच्चे की बल्कि तबीयत भी उन दिन ठीक नहीं थी उस दिन, और फिर आज वो आके मेरी गोद में लेटा और रोने लगा, फिर मैं उसको सुलाने लग गई थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना छोटे से बच्चे के साथ मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें मैंने कैसे रेडी कर ली हैं। तो भाई देखिए, साथ साथ बच्चा भी संभाल रही हूँ और साथ साथ ये काम भी कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ हेल्प करने के लिए मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मेरी हेल्पर भी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की इन सारे कामों में, और जब भी मैं ये सब कर पाई थी। अकेली औरत जो है वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये आसान बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बहुत मेहनत होती है भाई। अच्छा, अब मैंने उसमें काफ़ी सारी अलग अलग शेप बना के वो मैंने रख ली थी, जो मैं अभी डोनट्स रेडी कर रही थी। मैंने रोल बना लिए, बॉल्स बना लिए और पता नहीं क्या क्या बनाया, वो सब फिर मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। उस टाइम पे मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मोहम्मद आ गया था मेरी गोद में, उसको सुलाया, फिर मैंने काम किया। अभी फिर से मैं बनाने लगी थी स्प्रिंग रोल, ठीक है ना। उसके लिए मैंने बंद गोभी ले ली, गाजर ले ली। तो जी यहाँ बता रही थी मैं, गाजर ले ली थी मैंने, और मैंने साथ ही शिमला ली है, जो ग्रीन अनियन होता है, प्याज हरी, वो भी ले ली थी, और इसके अलावा मैंने बंद गोभी ले ली थी, ठीक है। उसको मैंने थोड़ा बारीक बारीक करके थोड़ा काट लिया था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो श्रेड हुआ हुआ चिकन मैंने कल बनाया था, मैंने आपको दिखाया भी। और देखिए, मैंने एक जो ब्रेस्ट पीस था उससे मैंने कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं। आप यकीन करें कि मैंने उसके आलू पे पहले तो मैंने ऐड किया, तो उसमें मैंने अलग अलग तरह की शेप दे के बहुत सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं। उसके बाद मैंने जो श्रेड हुआ हुआ चिकन है वो स्प्रिंग रोल में यूज़ कर रही हूँ, और अभी भी मज़ीद पड़ा हुआ है, उसको भी मैं किसी और चीज़ में ऐड कर सकती हूँ। तो है जी, सबसे पहले तो मैंने 2 चम्मच घी के या ऑयल के आप ले लियो, उसमें मैंने चिकन डाल दिया श्रेड हुआ हुआ। साथ ही मैंने गाजर और गोभी थी, शिमला थी, और हरी प्याज जो है ना वो मैंने सब चीज़ें इसमें रेडी कर दी। ज़्यादा नहीं इसका कलर चेंज नहीं करना बिल्कुल भी, बिल्कुल हल्का सा जो है ना हमने भूनना है इसको। और तकरीबन 2 चम्मच जो है वो मैंने इसमें सोया सॉस डाल दी है, और इसके अलावा मैंने इसमें नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ सूखा धनिया, ये सारे मसाले जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए थे। और आप बिलीव करेंगे ना, मतलब यार एक दफ़ा ज़रूर आपने ट्राई करना है, और ट्राई करके आपने बताना है कि नूरीन कैसे बने थे। शायद मैं कोई मसाला भूल ना रही हूँ, मैंने सारे सही तरह से आपको मसाले बता दिए, क्योंकि मैंने ये व्लॉग जैसा कि पहले भी बताया कि बना तो लिया था, लेकिन अभी टाइम चाहिए था इसको बाकायदा एडिट करने के लिए, वॉइस ओवर करने के लिए, तो इसलिए ये व्लॉग मेरे पास पड़ा हुआ था काफ़ी दिन से। तो खैर, अभी मैंने वो सारी चीज़ें रेडी कर ली, और मैंने सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया कि उसका कलर चेंज हो जाए और एकदम से वो बिल्कुल एक भुनी हुई सब्ज़ी लगे, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल हल्का सा मैंने उसको सिर्फ पकाया, थोड़ा सा उसमें मसाले ऐड करके। उसके बाद फिर उसको मैंने एक साइड पे रख दिया था, और वही मैदा जो कि हमने समोसों के लिए लिया था, सेम उसी तरह का मैदा आपने जो है वो रेडी कर लेना है, और उसके बाद इसकी भी आपने रोटी बना लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, और साथ में मैंने फिर शबाना को बुलाया। मैंने कहा, शबाना कि मैं अब ये जाकर बनाती जाऊँगी और तुमने मुझे रोटी देते जाना बना बना के। तो मैंने कहा, तुम मेरे लिए इतना भी कर दोगी ना, ये भी बहुत काम है मेरा। तो बस इसको भी मैं उसी तरह से जैसे मैंने समोसे की रोटी सेकी थी ना, बिल्कुल हल्की सी मैंने इसको भी ऐसे ही सेकना है। ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं सेकनी है। आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल कच्ची सी रोटी है अभी, ना तो ये पकी हुई है बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि हल्का सा बस सेक लगा और मैंने इसको उतार लिया, बस इस तरीके से। अभी देखें, ये बिल्कुल कच्ची है, लग ही नहीं रहा कि पकी भी है ना। और बिल्कुल बारीक बारीक आपने रोटी इसकी बेलनी है, तो आपने इसी तरह से बनाना है, ठीक है। अब जो हमारा ये स्प्रिंग रोल का जो हमने मटेरियल रेडी किया हुआ है, और तकरीबन 1 जो चम्मच है ना भर के आपने वो ले लेना है। उसके बाद फिर इसका रोल बनाना है, वो किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, तकरीबन हमने 1 से 1.5 चम्मच जो है वो ले लिया मटीरियल इसका। उसके बाद इसमें आपने रखना है और इसको इस तरीके से रोल करना है। और आगे आज मैंने लई बनाई थी, कल तो मैं पानी के साथ समोसे जोड़ रही थी, आज मैंने लई बना ली है, तो उसी के साथ मैं रोल इस तरह से इसको फोल्ड कर रही हूँ, ठीक है। और साइड जो है वो भी इसी तरह से थोड़ी सी लई जो है वो लगा लेनी है। और मोबाइल मेरा गिर गया था, तो वो उस साइड को भी हमने ना इस तरह से चिपका देना है। और बहुत ही ईजी आसानी तरीके से चिपक रहा था, यकीन करें बिल्कुल भी मेहनत नहीं हो रही थी इसमें। तो अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि नूरीन रोल जो है वो साइड से इस तरीके से फोल्ड नहीं करते हैं, मतलब इसका अलग एक तरीका है। तो मैं वो भी करके आपको दिखा देती हूँ, इससे पहले कि मेरी कोई भी बहन जो है वो मुझे कमेंट करे। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो इस तरीके से आप कर लें, आप चाहे तो दूसरी तरीके से भी कर सकती हैं। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ। पहले आपने एक दफ़ा इसको रोल करना है, और फिर साइड से रोटी जो है ना उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। फिर आपने इस तरह से फोल्ड करना है, और आगे फिर आपने इस तरह से लई लगा के इसको रोल कर देना है, और बस ये साइड इसकी कवर कर देनी है। तो इस तरह से जो है ना वो रोल हमारा बन के रेडी हो जाएगा।
और ये है वो लई जो मैं बता रही हूँ आपके, सेम यही लई आप समोसों के लिए भी यूज़ करिएगा और यही आप रोल के लिए भी यूज़ करिएगा। ये बहुत ही अच्छी और परफेक्ट जो है ना मुझसे रोल जुड़ जाते हैं। पानी से थोड़ी सी ज़रा मुझे मेहनत करनी पड़ रही थी, मतलब जोड़ने के लिए, लेकिन जुड़ पानी से भी रहे थे। लेकिन अगर आप मैदा ले लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए एक काम करती हूँ, उसके सबके पहले मैं फटाफट से रोल बना लेती हूँ। और हसीब पास ही खड़ा हुआ था, वो कह रहा था कि मामा इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, हमें जल्दी से दे, एक हम इसका ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, एक ट्राई कर लो, साथ में पता भी चल जाएगा कि मसाले वगैरह बिल्कुल परफेक्ट हैं, कम या ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा, जब भी आप कभी भी इतनी ज़्यादा चीज़ बना रहे हैं ना, तो फिर कोशिश करें कि सबसे पहले आप एक बना कर ना उसमें ज़रूर ट्राई कर लें कि आपके सारे मसाले वगैरह परफेक्ट हैं कि नहीं, कोई भी चीज़ आप ऐसी बना रही हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे रोल इन्होंने जो है वो बना लिया। तो उसके बाद ये बहुत गरम गरम था, तो मैंने आसिफ को बोला कि आप ट्राई करें। तो उनका पहले तो हाथ ही जल गया, लेकिन जब उन्होंने खाया था तो फिर उनको बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह से। तो चलिए जी अपनी अगली रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो रेसिपी ना, ये तो मैं कहती हूँ कि मेरी अब तक की मोस्ट मोस्ट यकीन करें कि फेवरेट रेसिपी है ना, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है ये वाली। तो मुझे बहुत, जितनी रेसिपीज़ है ना सबका रिकॉर्ड तोड़ा इस रेसिपी ने। तो है जी, यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो कीमा मंगवाया था आसिफ। तो कीमा मुझे चाहिए था मशीनी कीमा, बिल्कुल बारीक वाला कीमा चाहिए था। लेकिन आसिफ जो लेकर आए थे वो थोड़ा मोटा वाला कीमा नहीं होता, वो ले आए थे। तो फिर मुझे मैंने कहा कि चले अभी तो आप फ़िलहाल ले आए हैं, तो मेरे पास मशीन भी पड़ी है, तो मैं इसको मशीन में से निकाल लेती हूँ। लेकिन अगर आप लोग कीमा लेकर आते हैं, आपके घर में ऐसा हो जाता है या फिर आपके घर में मशीन ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि भाई मेरे पास तो देखें, जैसे ये मशीन पड़ी हुई थी ना, तो मैंने ये जितना कीमा था इसको पहले वॉश किया, इसके अच्छे से जो पानी था ना उसको स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था, पानी सारा ड्राई हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने इसको मशीन में से निकाल लिया। तो इस तरह से सारा ईजीली कीमा जो था ना, वो मशीन वाला जो कीमा होता है ना बिल्कुल बारीक वाला, वो बन रहा था। आगे चलकर मैं आपको सारे इसके मसाले जो जो इसमें चीज़ें जाएंगी ना वो मैं सब बताती हूँ। तो आपने सिंपली करना कि आके बोनलेस चिकन लेना है, उसमें वो वाले सारे मसाले आप डालिएगा और अपने घर के बच्चे को या किसी को भी आप भेजिएगा वहाँ पे जहाँ कीमा वगैरह बनता है, तो उनको बोलिएगा कि 2 दफ़ा मशीन में से निकाल कर दे दें, तो वो बड़ा ही अच्छा सा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है ना वो दिमाग लगाया, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी मैंने की। वो ये कि मैंने ना जब कीमा निकाली थी तो मैंने सोचा साथ ही इसके ब्रेड डाल के ना ब्रेड भी निकाल लेती हूँ, तो आसानी हो जाएगी इसको मैश करने में। ऊपर से किया कि मैंने उसमें से तो ब्रेड निकाल ली, अभी भी मैंने कीमे पे पड़ी हुई इसी तरह से ब्रेड, दूसरी तरफ मैं क्रम्स रेडी करने लगी थी। मुझे बिल्कुल ही बारीक वाले क्रम जो थे ना वो चाहिए थे। तो मैंने क्या किया कि स्टेनर की मदद से जो मोटे क्रम्स थे उनको अलग कर लिया, और ये देखें बारीक वाले क्रम्स मैंने सारे निकाल लिए थे। अब इसको हमने रोस्ट करना है। तो सिंपली आपने पैन ले लेना है, पैन के अंदर ये जितने क्रम्स हैं वो डाल देने हैं, और इस पर मसलसल आपने चम्मच हिलाते रहना है, हिलाते रहना है। जैसे ही आपका पैन गर्म होने लगेगा ना, फिर तो आपने हाथ रोकना ही नहीं है और चूल्हा फ़ौरन से बंद कर देना। आप देखिएगा अभी आप जैसे बाज़ार से क्रम्स लेके आते हैं ना, सेम वैसे ही क्रम्स ये भी रेडी हो जाएंगे। और अब जैसा कि मोटे वाले क्रम्स हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि नूरीन वो वाले आपने रोस्ट नहीं किए थे, तो असल में भाई काम बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसी तरह से यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन सही जो तरीका है ना उसका वो यही वाला है कि आप उनको भी रोस्ट कर लें, मोटे क्रम्स को भी रोस्ट कर लें, और ये जो बिल्कुल बारीक वाले ना इनको भी रोस्ट कर लें। तो फिर जो है ना वो क्रम्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं चीज़ों के ऊपर लगे हुए। तो खैर मैंने वो वाले तो इसी तरह से यूज़ कर लिए थे। अब मुझे बिल्कुल बारीक वाले क्रम्स चाहिए थे और ये इस टाइप के क्रम्स चाहिए थे। तो मैंने देखे फटाफट से वो बना लिए। देखिए इसकी आवाज़ भी इतनी अच्छी आ रही थी ना, तो अभी वीडियो थोड़ी स्पीड में है तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने ले लिया है वो मैदा, इसको बिल्कुल पतला लिक्विड पानी जैसे होता है ना, मैदा डाल के आपने वो कर लेना। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर ले लें या फिर मैदा ले लें, ठीक है। और मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे, इनको भी अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिए। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि नूरी बना क्या रही हैं, वो तो बता दें। तो भाई मैं यहाँ पे कीमे के नगट्स बना रही हूँ, और बिल्कुल ऐसे नगट्स बनेंगे जो बाज़ार से नगट्स आप ख़रीदते हैं ना, वैसे ही नगट्स बनेंगे। आप यकीन करें उससे अच्छे ही हो सकते हैं, उससे बुरे नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोग बाज़ार से नगट्स लेकर खाना भूल जाएंगे बिल्कुल जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे। तो भाई यहाँ पे मैंने कीमा लिया, उसमें ब्रेड मैंने डाल दी। उसके अलावा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है, सफ़ेद मिर्ची डाल देनी है आपने, काली मिर्च डाल देनी है। उसके अलावा चिकन पाउडर जो है ना वो तकरीबन 2 चम्मच इसमें डाल दीजिएगा, और पिसी हुई लाल मिर्च जो है वो मैंने इसमें डाल देनी है, और नमक डाल देना है। यकीन करें ये 4 से 5 मसाले जो कि हर घर में ही पड़े होते हैं, मैं कहती हूँ आपने ये ले लेना है और आपने ट्राई करना है, और यकीन करें कि आप
वाकई में मैं 100% गारंटी से कह रही हूँ कि आपने भूल जाना है बाज़ार से लेकर नगर्स खाने, ठीक है। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का 1 चम्मच भर के वो भी डाल दिया और साथ ही मैंने 2 चम्मच सोया सॉस के डाल दिए। अब अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है बिल्कुल, ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। मैंने क्या गलती की थी, मैंने इसमें ये गलती की है कि मैंने जो ब्रेड मशीन में से निकाल दी और उसके बाद उसको काफ़ी देर मैंने मतलब स्टे दे दिया। वो मेरी ब्रेड जो थी ना वो हार्ड हो गई थी, उस तरह से मतलब सख्त हो गई थी। मैं मिक्स कर रही थी तो ब्रेड उस तरह से मिक्स हो ही नहीं रही थी। तो आप कोशिश करिएगा कि जैसे मैंने क्रम्स बनाए ना, इसी तरह से क्रम्स आप लीजिएगा तो ताज़े ताज़े डाल के उसको फ़ौरन से मिक्स करेंगे ना तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी उसमें क्रम्स में, ठीक है। मतलब कीमे में ना अच्छे से मिक्स हो जाएगा वो। तो वही ब्रेड इसलिए डाली जाती है, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कीमा जितना भी है, आप नगर्स चाहते हैं कि ज़्यादा बने, तो फिर आप इसमें जो है ना वो ब्रेड ऐड कर लीजिएगा। और ब्रेड जो है वो मीठी वाली ऐड नहीं करनी है। ब्रेड जैसे आप बेकरी से जाएंगे तो उनको बोलेंगे ना हमें मीठी वाली नहीं, विदाउट शुगर वाली चाहिए, तो वो दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने शेप देनी है बिल्कुल, चाहे तो जैसे बाज़ार से नगर्स आते हैं आप वो वाली शेप दे दें, चाहे तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, आपके बच्चे जो खुशी से खा लें, ठीक है। और मैं कहती हूँ कि आज के व्लॉग में बेहतरीन आपको लंच बॉक्स आइडियाज़ भी मिल जाएंगे, रमज़ान के आइडियाज़ इफ्तारी के लिए। और यकीन करें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आज का व्लॉग, मुझे लग रहा है। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके कि आज का मेरा व्लॉग जो है ना वो आपको कैसा लग रहा है। अच्छा, मैंने अब क्या किया कि मैं जैसे ही वो बनाने लगी थी, मैंने सोचा कि इससे पहले मैं सारे नगट्स रेडी करूँगी और फिर ट्राई करूँगी, तो ऐसा ना हो कि कोई थोड़ा बहुत मसाला कम ज़्यादा मुझे करना पड़ जाए। तो मैं क्यों ना एक पहले नगट रेडी करती हूँ और फिर उसके बाद इसको ट्राई करेंगे, इसका मसाला चेक करेंगे, तो फिर मैं सारे नगट्स जो है ना वो रेडी करके रखूँगी। तो आप भी इसी तरह करिएगा, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि बाद में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पछतावा हो इस चीज़ का कि यार मैं पहले चेक कर लेती, अब कच्चा कीमा तो खाकर हम चेक नहीं कर सकते हैं ना। तो इसीलिए बेहतर है कि आप एक नगट्स बनाएं। एक नगट बनाने के बाद आपने उसको फ्राई करना है जैसे मैं कर रही हूँ, और आप देखें, आप यकीन करें कि बिल्कुल बाज़ार वाला लग रहा है या नहीं लग रहा, आपने कमेंट करके बताना है मुझे, ठीक है। मैं आपको बताती भी हूँ अभी आगे चल के। सबसे पहले मैंने सोचा कि इसको हम ट्राई कर लें और फिर उसके बाद बताती हूँ। चले एक काम करते हैं, आसिफ और बच्चों को ट्राई करवाती हूँ और फिर उसके बाद आगे के नगट्स तैयार करते हैं। मैं सबसे पहले आसिफ को टेस्ट करवाऊँगी, ये वो खा के बताएँगे कि इसमें मसाले कैसे हैं। तो भाई जैसे ही मैं आसिफ को चेक करवाने लगी थी तो वो समीना, आप सबको याद होगा, जो कि मेरी बहुत ही अच्छी मेरी हेल्पर थी। आप में से बहुत सारी मेरी बहनों को याद होगा, किनको याद है किनको नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उनकी कॉल आ गई थी, तो फिर मैं उनसे फ़ोन पे बात करने लगी थी। जैसे ही फ़ोन पे बात की फिर उसके बाद मैंने आसिफ लोगों से कमेंट्स लिए। नहीं नहीं, उन्होंने बुलाया ही नहीं था। नहीं। नहीं, माशाल्लाह, यकीन करो, चेक करके देखो। हसीब आना तुम भी, और सच बताना, सच है। इसको तो बंद करो पहले। अच्छे हैं। अच्छे नहीं, उनको भी यानी कि बीट कर दिया आपकी मम्मा ने, इतना जबरदस्त बनाया। हसीब आना था। हसीब सच्ची सच्ची बताना, वैसे ही बनाया। वैसे सेम सेम सेम, चेक करो। कसम कसम खा के बोला, ओए होए, है जायका। कैनन्स। वैसे ही है। कैनन्स वालों को प्रमोट नहीं करो, मामा को प्रमोट करो। हाँ बोल दो मामा के चैनल के लिए कुछ के कैसा बनाया। कोई तो इतनी मेहनत कर रही हूँ, कोई दो गेम स्टार्ट हो रही है। वैसे अगर आपके व्यूअर को हमसे भी थोड़ा बहुत प्यार करते हैं ना, तो उनको आपको इसके ऊपर कम से कम 1 लाख व्यूज देने चाहिए। बस 1 लाख, बस 1 लाख मिलियन एक दिन में। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे इस ब्लॉग पे मिलियन व्यूज मिले इंशाल्लाह, इस वक्त की दुआ है, इंशाल्लाह। हिट एंड फिट है। तो भाई आई विश के इस व्लॉग में मेरे 1 मिलियन प्लस व्यूज़ हो जाए ना। यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना ज़्यादा खुश होंगी, क्योंकि ये मेरी पूरी 2 दिन की मेहनत थी और 3 दिन मैं बीमार रही थी। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी अभी भी, जैसे कि आपको आवाज़ से भी लगेगा, मेरी 3 दिन तक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी। और मैं अल्लाह ताला से इतनी दुआ की कि अल्लाह पाक कम से कम इस वीडियो में मेरे 1 मिलियन प्लस, आप लोगों ने भी बहुत सारी दुआएँ करनी है कि नौरीन अल्लाह करे तुम्हारी ये वीडियो 1 मिलियन को टच करे। और जो मुझसे बहनें प्यार करती हैं, प्लीज़ अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर करना ये व्लॉग। सबके लिए मैं कहती हूँ कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। किसी ना किसी को कोई भी रेसिपी इसमें से अच्छी लगेगी। और सबसे बड़ी बात है, सब इजी रेसिपीज़ हैं। सारी चीज़ें वो हैं जो कि आपके घर में मौजूद होती हैं और आपके घर से मौजूद चीज़ों से ही आप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, जो मैंने नगट्स बनाए हैं ना, उनको सबको आपने एक शेप दे देनी है। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने यही शेप देनी है। मैंने इसलिए ये वाली शेप दी थी ताकि आपको पता चले कि आप बाज़ार से भी अच्छे घर के साफ़ सुथरे नगट्स बना सकते हैं
और यकीन करें टेस्ट में मैं कहती हूँ कि उनको भी मार दे जाएंगे, ऐसे नगट्स बने थे। अच्छा, आपने नगट्स बना लिए, उसके बाद फिर आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने जो लिक्विड मैदा, मैंने आपने देखा बिल्कुल पतला पानी की तरह मैदा है, मैंने एक नगट उठाया, उस मैदे में मैंने डिप किया, फिर अंडे में डिप किया, फिर क्रम्स के साथ डिप करना है और फिर इस तरह से आपने रख देना है, ठीक है। तो बस इसी तरह से मैं सारे नगट्स जो हैं उनको उठाऊंगी, मैदे में डिप करूँगी, फिर अंडे में डिप करूँगी और फिर क्रम्स लगाऊंगी, उनको मैं रख दूँगी इस तरीके से, ठीक है। और एक और बात यकीनन आप सबके दिल में भी आई होगी कि नौरीन आपने रमज़ान से एक मतलब महीना पहले ही जो है वो सारी ये चीज़ें बना के रख ली हैं, तो क्या रमज़ान तक ये चीज़ें चल जाएंगी या नहीं चलेंगी? तो उसका जवाब भी मैं अभी आगे चल कर आपको देती हूँ। और इसके अलावा ये देखें सारे नगट्स जो है वो मेरे रेडी हो चुके हैं। अच्छा, क्रम्स जो है ना वो ख़त्म हो गए थे, फिर वो जो मोटे वाले क्रम्स थे ना वो मैंने बाकी के जो नगट्स हैं उनके ऊपर लगा दिया था, जो कि अच्छे नहीं लग रहे हैं दिखने में भी, और खाने में तो जाहिर सी बात है टेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होना है बिल्कुल ही, लेकिन फिर भी जो देखने में क्रम्स अच्छे लग रहे हैं वो बिल्कुल बारीक वाले और रोस्ट हुए हुए जो क्रम्स हैं ना वो अच्छे लग रहे थे, ठीक है। अब सारे क्रम्स मैं उठाऊंगी इस तरह से, मैं ये जो कटिंग बोर्ड है मेरा, मैं इसी के ऊपर लगाती हूँ और इनको फिर फ्रीज़र में रख देती हूँ, जहाँ पे मेरी बाकी की सारी चीज़ें जो है वो फ्रीज़ हो रही हैं, ये भी जब हल्की सी फ्रीज़ हो जाए, क्योंकि इस तरह बिल्कुल जो ताज़ा बनाकर हम लोग इनको फ़ौरन से ज़िप लॉक बैग में नहीं डाल सकते हैं, फिर वरना जुड़ जाएंगे, इनकी शेप ख़राब हो जाएगी, इसलिए पहले हमें इनको फ्रीज़ कर लेना है और उसके बाद इसकी जो है ना वो फाइनल इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के ज़िप लॉक कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया था तो उसकी भी मैं फटाफट से ये बना के रख रही हूँ, क्यूब्स बना के रख रही हूँ। अब आप सोचेंगे कि नौरीन आपने बहुत सारी चीज़ें तो बनाई नहीं है या फिर बताया नहीं है सब्जियों को कैसे स्टोर करना है, चटनियाँ कहाँ हैं, इसमें से इमली आलू बुखारे की चटनी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो भाई फ़िलहाल के लिए मैंने अभी ये सारी चीज़ें बनाई हैं, उसके अलावा भी तो चटनियाँ आपके साथ शेयर करूँगी अभी, और बहुत कुछ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आने वाले व्लॉग्स में आप ज़रा मेरे साथ रहें तो आपको सब जो है ना वो मैं आप आगे शेयर करती जाऊँगी, क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो जाहिर सी बात है हर घर में रमज़ान की तैयारियाँ जो है ना वो शुरू हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे ना हम लोगों ने ये बना लिए हैं, अदरक लहसुन बना लिया था और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देती हूँ जिससे इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। तो चलिए जी, अब बारी आती है मैं एक दफ़ा आपको अपना फ्रीज़र की ज़रा लुक दिखाऊँ। तो देखें किस तरीके से मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो ऊपर नीचे करके इस तरीके से रख दी थी, क्योंकि मैं बनाती जा रही थी और रखती जा रही थी, बनाती जा रही थी, रखती जा रही थी। इवन इसमें से तो कुछ चीज़ें बच्चों ने तल के साथ ही खाना शुरू कर दी और कितनी उन्होंने निकाल के खा भी ली थी। तो खैर आज फिर मैंने सोचा कि चलो एक काम करती हूँ, बच्चे भी थे अभी रेडी हो रहे थे मदरसा के लिए, तो मैंने कहा कि मैं इनको सारी चीज़ों को निकालती हूँ, टेबल पे रखती हूँ और उसके बाद बच्चों को साथ लगाती हूँ, आसिफ भी लगेंगे और सब जो है ना हम लोग इनको पैक करेंगे। इसका भी दिखाओ हमारा बच्चे को, तो शेख वो देखो मम्मा को बोले। तो मैं आपको बता रही थी कि जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो उनको ये एक याद रहेगा कि हमारी मामा किस तरीके से हमारी जो चीज़ें हैं वो बनाती थी और फिर उसको इस तरीके से हम लोग पैक करते थे, और ये चीज़ें जो है ना वो बच्चों के जहन से जाती नहीं, जब वो बड़े भी हो जाते हैं तो वो इस वक्त को याद कर रहे होते हैं जैसे हम अपने बचपन को याद करते हैं। तो बस इसीलिए मैंने आज सारे बच्चों को बिठाया, उनको ज़िप लॉक बैग पकड़ाया, उनको मैंने बोला कि आप अपना अपना पैकेट सब रेडी करेंगे, एक एक चीज़ जो है वो सब में डालनी है, जिसमें आप नगट्स रख रहे हैं नगट्स रखेंगे, जहाँ कबाब रखने हैं कबाब रखने हैं, डोनट्स हैं वो अलग रखने हैं, रोल अलग करने हैं, समोसे अलग करने हैं, और फिर जो बॉल्स बनाई हुई वो अलग रखनी है। और इसके अलावा मुझे एक और चीज़ बनानी थी। खैर अभी बहुत सारी चीज़ें बनानी है जो कि इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्तों में पता चलता रहेगा। अब मैं आपको फटाफट से जवाब देती हूँ उन बहनों को जो सोच रही होंगी कि नौरीन आपने रमज़ान से इतनी देर पहले बना लिए हैं तो क्या ये ख़राब नहीं हो जाएंगे या कुछ इस तरह का। तो भाई मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जा रही हूँ पंजाब, तो मेरे पीछे से जो बच्चे हैं ना उनको ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो मैंने सोचा कि रमज़ान भी आने वाला है और ऐसे व्लॉग्स भी आजकल जो हैं आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वायरल जाते हैं रमज़ान प्रेप के। तो मैंने सोचा कि चले मैं एक काम करती हूँ कि बच्चों के लिए ये चीज़ें बना के फ्रीज़ भी कर जाती हूँ और बच्चे पीछे से आराम से खाएँगे जब उनका दिल करेगा, और मेरा ये वाला व्लॉग भी बन जाएगा। हालाँकि मुझे ये व्लॉग फिर भी बनाना ही है, रमज़ान के करीब भी जाकर मुझे ये चीज़ें बनानी है और फिर व्लॉग बनाना है। फिर मैंने सोचा कि चले अभी ये चीज़ें भी रेडी कर लेती हूँ और ये सब चीज़ें बना लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने ज़िप लॉक बैग में डाल दी। आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करके बताना ज़रूर है कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, आज की मेरी सारी तैयारी जो है वो आपको कैसी लगी। मैं इंतज़ार करूँगी आपके अच्छे कमेंट।
तो सारी चीज़ें जिप लॉक बैग में डालने के बाद अब बारी आती है इसको फ्रीज़र में रखने की। तो फ्रिज जो है वो मैंने वॉश कर ली थी, बल्कि मेरी किसी बहन ने कमेंट भी किया था कि उन्होंने इतनी जल्दी फ्रिज वॉश कर ली, ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो गया। तो वही मैंने इसीलिए फ्रिज वॉश की थी, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें बना के फ्रीज़र में रखनी थी और मुझे ये था कि फ्रिज एक दफ़ा साफ़ हो जाए और मेरे जाने के बाद फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, फिर रमज़ान के करीब ही वापस आऊँगी और फिर ये सब चीज़ें मेरे लिए करना मुश्किल हो जाएगा। तो है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा फ्रीज़र तो भर चुके हैं। आप भी अपना फ्रीज़र इसी तरह से भरें। अल्लाह करे कि सबके रिस्क में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।